कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी की क़यादत में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल मुकम्मल होने पर नांदेड़ में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से पैदल मार्च, जलसे आम और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के रुकन व साबिक वजीर आला अशोक चौहान, साबिक रुकन पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खदगांवकर, साबिक एमएलए अमरनाथ राजूरकर, जिला सदर नागेलीकर, साबिक एमएलए डीपी सावंत व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अशोक चौहान ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात का जिक्र किया और उसके लिए मरकज की मोदी हुकूमत की गैर मुनसिफाना माशी पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के इत्तेहाद से बने इंडिया अलायंस में वंचित बहुजन आघाड़ी को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अशोक चौहान ने कहा कि इंडिया अलायंस में प्रकाश अंबेडकर शामिल होना चाहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इंडिया अलायंस में वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल किया जाए। इंडिया अलायंस में चूंकि कई पार्टियां शामिल है, इसलिए तमाम पार्टियों की राय मशवरे से काम लिया जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी अगर इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहती है तो उसका एक तरीक़ेकार तय किया गया है, इसके मुताबिक हम उन्हें अपने साथ शामिल कर सकते हैं। आंतरराष्ट्रीय सुद्धा घेतलेली आहे। ही यात्रा फक्त काँग्रेस पक्षापुरती किंवा राहुल गांधींच्या पूर्वी मर्यादित नव्हती। यात्रेची सुरुवात डीएमकेचे नेते व तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी तारखेला दाखवून त्यांनी सुरुवात केली। अनेक यांनी पाठिंबा दिला, सामील झाले। विविध क्षेत्रातील नामवंत मंडळी, काही साहित्यिक, काही कलाकार, काही सिव्हिल सोसायटी, लाखो अबालवृद्ध, महिला आणि कोट्यावधी भारतीयांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतल्याचं आपण सर्वांनी अतिशय महत्त्वाचा नारा दिला, नफरत बाजार में मोहब्बत की दुकान। देशामध्ये ज्या पद्धतीने सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याच्यावर कठोर प्रहार करण्याचं काम या भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून राहुलजींनी आणि सर्वांनीच मिळून देशामध्ये दाखवून दिलं आहे की याला प्रत्युत्तर हे देशामध्ये सलोखा प्रेमाची भावना निर्माण करूनच होऊ शकतं। या यात्रेला जो प्रतिसाद मिळाला आणि जनतेला सुद्धा भारत जोडो संदर्भामध्ये एकंदरीत एवढी आपुलकी आणि एवढं प्रेम निर्माण झालं की या यात्रेला 1 वर्ष पूर्ण केव्हा होऊन गेलं हे सुद्धा लोकांना कळलं नाही। वर्षभर याच्यावर चर्चा, अनेक कार्यक्रम हे सगळे यातून आपण अनुभवलेले आहे। आणि या यात्रेची जादू अजूनही ओसरलेली नाही, याची जी जादू म्हणू मी ती अजूनही ओसरलेली नाही। आजच्याच दिवशी 7 सप्टेंबर 22 रोजी कन्याकुमारीहून भारत जोडो यात्रा निघाली आणि 30 जानेवारी 23ला श्रीनगरला या यात्रेचा समारोह झाला। स्टेटमेंट का मैं स्वागत करता हूं। अगर वो उनसे अभी तो बातचीत तो हुई नहीं है, उनकी इंडिया के जितने अलायंस पार्टनर्स हैं या कांग्रेस पार्टी भी है, उनसे हमारी अभी तक कोई बातचीत ऑफिशियल लेवल पे नहीं हुई है। इनफॉर्मल मुलाकातें, बातचीत तो होते रहती है, ऑफिशियल लेवल पे नहीं। जब तक ये प्रोसेस कब ऐसा है, उनकी आने की इच्छा है तो बैठ के बात तो करनी पड़ेगी ना। किसी को बुलाना है, ये कोई ऐसा निमंत्रण नहीं है कि जो ऐसा बुलाए वो आ जाए। इसकी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है ये उनसे अभी हुआ नहीं है, हम करने के लिए तैयार है और उनकी सहमति होगी तो डिस्कस करके उसकी जो प्रोसीजर्स हैं इंडिया में शामिल करने के बारे में एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस में सब कुछ ठीक बनता है तो हमारा स्वागत है। हमने कभी मना तो नहीं कि हमारा उनसे इच्छा है। और कांग्रेस पार्टी और मेरी व्यक्तिगत कहूँगा तो मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा है कि कांग्रेस की इंडिया के अलायंस में प्रकाश अंबेडकर जी की वंचित बहुजन आघाड़ी को भी शामिल करो, ऐसी मेरी खुद की भी व्यक्तिगत इच्छा है।